हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करोड़ेश पांडे एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का। और ये जो हम लोग का टॉपिक है वो है वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स। तो हम लोग ये देख लें कि स्टेटमेंट्स के वैलिडिटी को चेक करने के कितने तरीके हैं। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें। तो पहला जो हमारा मेथड होता है वो क्या होता है उसको देख लें। पहला जो हमारा मेथड होता है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या कि जैसे अगर हमें कोई स्टेटमेंट्स दिया हो, इफ़ पी देन क्यू। अगर हमने पी को ट्रू मान लिया तो हम अब उसको प्रूव करते करते हम क्यू की तरफ पहुंच गए, तो ये डायरेक्ट मेथड है। उसका एक आसान तरीका ऐसे देख लें कि सपोज़ करें कि x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। तो अब एक तरीका ये है कि आप 5 समझ लें कि x इज इक्वल टू 5 है। मान लीजिए सपोज x इज इक्वल टू 5। अब आप क्या करेंगे, x के प्लेस पर 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 25 प्लस 1 26 आ गया। मतलब आपने एक चीज़ को लिया और आप प्रूफ करते करते जहाँ आपको जाना है आप वहाँ पहुँच गए, मतलब आपने उसको प्रूव कर दिया। तो ये आपका होता है डायरेक्ट मेथड, राइट। अब हम लोग देखते हैं कंट्राडिक्शन को। एक मेथड होता है कंट्राडिक्शन का। तो कंट्राडिक्शन क्या होता है, तो कंट्राडिक्शन के बारे में देख लें। जैसे कि हमने कोई एक चीज़ प्रूव करना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग देखते थे √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमें इसको प्रूव करना है। तो हम लोग करते क्या थे कि उसको हम लोग उल्टा मान लेते थे कि √2, √5 एक रेशनल नंबर है। और करने के बाद जब हम लोग जब आगे बढ़ते थे तो उसका एजम्पशन क्या होता था, गलत हो जाता था। जब उसका एजम्पशन गलत हो जाता था तो हम लोग मान लेते थे कि वो कंट्राडिक्ट हो गया। जब वो कंट्राडिक्ट हो जाता था तो हम लोग समझ जाते थे कि वो चीज़ गलत हो गई। तो जो होता हम लोग क्या बोला जाता है, कंट्राडिक्शन बोला जाता है। फिर थर्ड हम लोग का है बाय काउंटर एग्जाम्पल। तो बाय काउंटर एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि काउंटर एग्जाम्पल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हों, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हों। सपोज कि आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, A, B, C और D, आपके पास 4 ऑप्शन हो। तो हम कभी कभी ये नहीं प्रूव कर पाते हैं कि A ऑप्शन सही है कि B ऑप्शन सही है कि C की D, लेकिन हम ये ज़रूर प्रूव कर पाते हैं कहीं कहीं कि ये ऑप्शन गलत हैं। तो हम पहले ये चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं। जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे तो ऑलरेडी आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो इसको बोलते हैं काउंटर एग्जाम्पल। तो हम इसको क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। तो ये एक मेथड होता है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स का, मतलब स्टेटमेंट्स की वैलिडिटी को चेक करने का। और फोर्थ है जो आपका लास्ट है वो होता है कंट्रापॉजिटिव मेथड। कंट्रापॉजिटिव मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए हो गया आपका इफ़ पी देन क्यू। तो कंट्रापॉजिटिव मतलब ये क्यू को पहले ला देंगे, नॉट क्यू देन नॉट पी, ठीक है, ये होता है कंट्रापॉजिटिव, राइट। तो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करेंगे आगे। अब देखते हैं कि कितनी तरह के कंडीशन बनते हैं स्टेटमेंट्स के वैलिडिटी को चेक करने का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर रूल फर्स्ट क्या दिया है, स्टेटमेंट विद एंड। मतलब अब देखिए हमारे पास एक रूल आता है पहला, मतलब एक कंडीशन बनता है पहला हम लोग का वैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स का, किस तरह का हो, एंड से स्टार्ट अगर कोई हमारा स्टेटमेंट्स हो। तो आपको पता ही होगा कि फ्रेजेस से स्टार्ट होने वाले एंड और वर्ड्स जो होते हैं एंड आर से, ये सब आपके स्टेटमेंट्स होते हैं। और देयर एग्जिस्ट होता है और फॉर एवरी फॉर ऑल होता है। तो ये आपके उस तरीके से हो जाते हैं। तो और भी आपके बहुत सारी चीज़ होते हैं एग्जांपल्स, इफ़ देन मतलब इफ़ का इम्प्लीकेशंस होते हैं आपके, इफ़ एंड ओनली इफ़ देन क्यू, इस तरीके से इफ़ पी देन क्यू वाला।
तो इस तरीके से हर तरह तरह के आपके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के अलग अलग आपके रूल होते हैं उसको वैलिड करने के। तो यहाँ पर हम लोग पहला देख रहे हैं रूल। फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट्स दो जो कि आपका विद एंड से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देख ले किस तरह से है, इफ़ P एंड Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स देन इन ऑर्डर टू शो दैट द P एंड Q इज़ ट्रू, हमें प्रूव करना है P एंड Q क्या है, ट्रू है, हमको इसको वैलिड करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे शो दैट द स्टेटमेंट P इज़ ट्रू। स्टेप 1 क्या है कि शो करिए कि स्टेटमेंट P ट्रू है, और स्टेप 2 प्रूव करिए क्या है कि शो दैट स्टेटमेंट Q इज़ ट्रू। मतलब इसमें से कोई भी अगर प्रूफ हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा वो सही हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट सो दैट स्टेटमेंट P इज़ ट्रू, और सेकेंड स्टेटमेंट्स मतलब सेकेंड में क्या करेंगे, सो दैट स्टेटमेंट Q इज़ ट्रू। इस तरीके से हम उसको सही कर सकते हैं। अब जो स्टेटमेंट्स देखिए आर से स्टार्ट होते हैं। इफ़ P एंड Q आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स देन इन ऑर्डर टू शो दैट द स्टेटमेंट P आर Q इज़ ट्रू। तो P आर Q कब ट्रू होगा, तो वन मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग। तो हमें नीचे से उसको देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा बाय एज्यूमिंग दैट P इज़ फॉल्स, हमें मानना पड़ेगा कि P फॉल्स है, तो सो दैट Q मस्ट बी ट्रू। अगर यहाँ पर एक P फॉल्स हो गया तो Q को ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाय एज्यूमिंग दैट Q इज़ फॉल्स सो दैट P मस्ट बी ट्रू। अगर Q फॉल्स हो गया तो P को ट्रू होना चाहिए। इसमें मतलब कि P और Q में कोई एक आपका सत्य हो गया तो वो वैलिड हो गया स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब रूल 3 के बारे में बात कर लें। जो स्टेटमेंट्स आपका इफ़ देन से स्टार्ट होता है, इम्प्लीकेशंस जिसको बोलते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव द स्टेटमेंट इफ़ P देन Q वी नीड टू शो दैट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ ट्रू। तो उसमें क्या होगा, बाय एज्यूमिंग दैट P इज़ ट्रू प्रूव दैट Q मस्ट बी ट्रू। इफ़ देन वाले में क्या होता है कि इफ़ P देन Q, अगर P सही है तो Q सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मेथड आप P को पहले ट्रू मानेंगे, फिर आप प्रूव करते करते Q को प्रूव कर देंगे, ट्रू कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब सेकेंड होता है कंट्रा पॉजिटिव। कंट्रा पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि आपने मान लिया कि Q को लेकर चला आपने, मान लीजिए Q फॉल्स है तो देन P मस्ट बी फॉल्स, ठीक है। P मस्ट बी फॉल्स मतलब इसको ऐसे मान सकते हैं, नॉट Q इज़ ट्रू देन नॉट P इज़ ट्रू। इस तरीके से अगर हम कर दें तो भी ये प्रूफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव मेथड। हम लोग पिछली बार हम लोगों ने जो लेक्चर्स रहे उसमें हम लोगों ने कंट्रा पॉजिटिव के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग उसको कंट्रा पॉजिटिव के बारे में। अब रूल 4 के बारे में डिस्कस कर लें कि हमारा रूल 4 क्या होता है कि स्टेटमेंट्स विद इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होगा, in order to prove the statements P if and only if Q we need to show if P is true then Q is true। अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होगा। सेकेंड, इफ़ Q इज़ ट्रू देन P इज़ ट्रू, अगर Q ट्रू होगा तो P ट्रू होगा, ठीक है। मतलब इसमें दोनों कंडीशन है। पहले अगर आपने P को लिया तो Q को ट्रू होना चाहिए, अगर आपने Q को ट्रू लिया तो P को ट्रू होना चाहिए। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर, ठीक है, डिपेंड हैं, राइट। तो अब देखिए इससे ही रिलेटेड हम लोग एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, वो क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और नॉट। एक्स वाई इज़ इंटीजर एंड सच दैट एक्स एंड वाई आर ऑड। एक्स वाई इंटीजर भी हैं और ऑड भी हैं। तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी ऑड होगा। ये हमारा यहाँ दिखाना है, शो करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट P सच दैट एक्स वाई इज़ द इंटीजर। तो Q एक स्टेटमेंट एक्स वाई इज ऑड, हमें इसके चेक करना है वैलिडिटी को। तो टू चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स वी अप्लाई द केस 1 ऑफ रूल 3। रूल 3 का केस फर्स्ट हमें अप्लाई करना है इसमें। तो दैट इज एज्यूम दैट P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू। तो हमें क्या मानना है कि P ट्रू है तो Q ट्रू होगा। ये डायरेक्ट मेथड हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। तो
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने मान लिया कि पी ट्रू का मतलब कि ये इंटीज़र मतलब ऑड इंटीज़र हुए जो आपके एक्स और वाई हैं। तो एक्स क्या मान लें हम 2m+1, एक्स को हम मान लें 2m+1 और वाई को मान लें 2n+1। अब हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2m+1 2n+1। तो ये करने के बाद 2 और ब्रैकेट में 2mn प्लस m प्लस n क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 एक्स्ट्रा हमें मिल गया। तो 1 जो हमारा होगा वो डिसाइड करेगा कि ये ऑड है, ठीक है। तो एक्स वाई इज़ ऑड। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से प्रूव कर दिया कि ये ऑड हो गया। अब उसी तरीके से दूसरा तरीका हमें चेक करने का, सपोज यू वांट टू चेक दिस बाय यूजिंग केस ऑफ रूल 3। तो अब हमें क्या करना होगा, इसको हमें कंट्रा पॉजिटिव माध्यम से करना पड़ेगा। जैसे हमने मान लिया कि इम्प्लाइज दैट कि नॉट क्यू का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इवन। क्या हो गया ये, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इवन। हमने क्यू को क्या माना था, ऊपर ऑड था, हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं कि ये इवन है, ठीक है। तो जब इवन हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस पी होगा मतलब नॉट पी होगा वो आपका इसमें से कोई न कोई इवन रहेगा तभी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इवन नहीं है। तो हमारा ये जो है तो ये चीज़ क्या होगा, ये भी ट्रू। तो देन दिस शोज दैट पी इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रा पॉजिटिव के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट हम लोग का होता है कंट्राडिक्शन, ठीक है। कंट्राडिक्शन का मतलब क्या हो, हमने बताया था आपको कि कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी जिसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन उसका उल्टा हम प्रूफ कर दे रहे हैं, ठीक है। कि मान लीजिए हमने किसी संख्या को प्रूफ, और सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे मान लीजिए कि √5 है, वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हम √5 को इरेशनल प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं दिख रहा है। लेकिन हम अगर ये एजम्पशन कर लें कि √5 इरेशनल नंबर है तो हमें ये प्रूफ करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते हैं। एजम्पशन हमारा मानने के बाद और जब प्रूफ करेंगे तो ये गलत दिखेगा। तो जब कोई चीज़ गलत दिख गई तो उसका मतलब अपोजिट प्रूफ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। तो √5 को हम लोगों ने मान लिया रेशनल, अब प्रूफ करते गए तो वो हमारा प्रूफ नहीं हुआ, मतलब वो कंट्राडिक्ट हो गया। हमने जो माना था एजम्पशंस वो गलत हो गया, वो हमारा जो √5 था, जो एजम्पशन हमने लिया था रेशनल का, वो गलत हो गया। इसका मतलब गलत हो गया तो उसका उल्टा सही होगा, दैट इज़ इरेशनल। तो हमें वही चेक करना होता है। तो हियर टू चेक वेदर स्टेटमेंट पी इज़ ट्रू वी एज्यूम दैट पी इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अगर हमें ये स्टेटमेंट पी को ट्रू दिखाना है तो हम ये मानना होगा कि पी ट्रू नहीं है, तो दैट इज़ नॉट पी इज़ ट्रू, निगेशन ऑफ पी इज़ ट्रू, देन वी अराइव एट सम रिजल्ट विच कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट पी इज़ ट्रू। तो वेरीफाई करें, हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं। ये हम लोग 9th में भी 10th में भी देखे होंगे, 9th 10th में देखे होंगे। √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, तो इसको प्रूव कैसे करना है, देखिए एक हमारे पास ये स्टेटमेंट दे दिया ना, P इज़ द स्टेटमेंट सच दैट √2 इज़ एन इरेशनल, हमें इसे प्रूव करना है। तो ये डायरेक्ट कोई मेथड नहीं होता है कि हम इरेशनल को प्रूव कर सकें, लेकिन हम एजम्पशन ये मान लें, एजम कर लें कि P इज़ रेशनल, हम P को रेशनल नंबर मान लें। तो P को रेशनल नंबर मान लेंगे, मतलब √2 का रेशनल नंबर मान लें जो स्टेटमेंट कह रहा है, तो आप यहाँ से पाते हैं कि √2 इज़ इक्वल टू a/b, यही होता है रेशनल नंबर में। और a और b एक इंटीज़र हैं जो कि इसमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल इसके अलग अलग इंटीज़र हैं जो कि एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करें, स्क्वायरिंग करके बदल दें एक दूसरे को, तो 2b² इज इक्वल टू a² हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड्स a, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख दें b इज इक्वल टू हम लोग मान लें 2c, b इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर 2c, ठीक है। सॉरी, a इज इक्वल टू आप मान लीजिए, नहीं, b इज इक्वल टू मान लीजिए 2c, तो यहाँ पर 2c लिया तो ये हो जाएगा 4c², ठीक है। 2 × 4c² इज इक्वल टू a², राइट।
या तो नहीं सॉरी, यहाँ पर आप a इज इक्वल टू मान लीजिए 2c, तो a इज इक्वल टू 2c लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4c² इज इक्वल टू यहाँ पर 2b²। तो यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2c² इज इक्वल टू b² आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 जो है b को डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 जो है कॉमन मिल जाएगा, a को भी डिवाइड करने वाला और b को भी डिवाइड करने वाला। तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि a और b को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, चूँकि 2 तो इन दोनों को डिवाइड कर ही दे रहा है। तो इसका मतलब हमने गलत माना था कि ये रेशनल नंबर था, और तो हमने क्या माना था कि ये इंडिपेंडेंट है, a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 इनका कॉमन फैक्टर दिख गया, मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था। इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसका बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें, और फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे, जहाँ भी सोशल मीडिया आपके हैंडल्स दिखे उनके वहाँ पर शेयर करिए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक ये सब पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।